मेरे ख्याल से तो अभी तक का जो माहौल, अगर आज चुनाव हो जाए तो चुनाव हम लोग 25,000 वोट से जीतेंगे। अब देखिए, ये चीज़ को हम लोग को कैरी फॉरवर्ड करना है, चुनाव तक, अंतिम दिन तक करना है कि किस तरह से हमारे प्रत्याशी संजय यादव जी अच्छे वोट से चुनाव जीते और कोई तरह का त्रुटि ना रहे। बस आप लोग बताइए ना, आज हमारे पिताजी ने किस आम इंसान से या क्षेत्र की जनता से ऊंचा आवाज में बात किया है? कोई बता दे, किसी को उंगली दिखाया हो, लेकिन उनका तो आपके पास भी प्रमाण मौजूद होगा कि खुले मन से माइक लेके कैसे एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को बेइज्जत करते हैं, तुम ताम करके बात करते हैं, उंगली दिखाते हैं, रे बे करते हैं। तो वो क्या बोलेंगे? उनके पास अपना विकास का मुद्दा गिनाने के लिए कोई चीज ही नहीं है, तो दोषारोपण तो करेंगे। आप बताइए, अगर प्रशासन से आम जनता के लिए लड़ना अगर दबंग है तो हम दबंग है भाई। आज हमारे पिताजी अगर प्रशासन से, पदाधिकारी से आम जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं और लोग उन्हें दबंग का संज्ञान देते हैं, तो भाई ठीक है, हम दबंग है, हमें मंजूर है ऐसा दबंग बनना। नमस्कार। झारखंड में चुनावी बिगुल बजने के बाद, चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद तमाम जो प्रत्याशी है, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, वो लगातार जो है कि विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग गांव जाकर, अलग अलग प्रखंड जाकर लगातार अपनी ओर से जनसंपर्क यात्राएं चला रहे हैं। खुद प्रत्याशी भी जा रहे हैं, उनके परिवार के भी लोग जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोड्डा से राजद के प्रत्याशी संजय प्रसाद यादव जी के सुपुत्र रजनीश यादव जी है, जो लगातार पिछले कई वर्षों से विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। और जब से चुनाव का जो है कि बिगुल बजा है, चुनाव की तिथि का घोषणा हुआ है, उनके बाद से जो है कि तमाम जो प्रत्याशी है वो जनसंपर्क में उन्होंने रेस कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोड्डा से रजनीश यादव जी है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप पिछले 1-2 सालों से आप लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और चुनाव के मुकाबला लोकसभा से आप ज्यादा एक्टिव दिखे हैं। क्या कुछ कहिएगा? क्या माहौल देख पा रहे हैं? क्या मैनिफेस्टो है? किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हमारे गठबंधन धर्म का जो हेमंत सोरेन जी का मैनिफेस्टो है, कल तो लॉन्च हो गया है, वहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा वहाँ से। और जो आपने कहा कि लोकसभा चुनाव से आप एक्टिव थे, लेकिन लोकसभा से ज़्यादा एक्टिव हो गए, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। पिछले 3-4 साल से हम इस क्षेत्र में हैं और लगातार कहीं से भी आमंत्रण हो, निमंत्रण हो, सुख हो, दुख हो, कहीं विपत्ति हो, कहीं परेशानी हो, तो एक पैर में संजय यादव जी और उनका परिवार पूरा और हमारे पार्टी गठबंधन के लोग खड़े रहते हैं। क्या लगता है इस बार का, जिस तरीके से आप जनसंपर्क यात्राएं चला रहे हैं, क्या लग रहा है? माहौल को देखकर क्या लग रहा है? कैसा समर्थन मिल पा रहा है संजय यादव के प्रति? आप खुद समर्थन के लिए, उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए आप लगातार अलग अलग जगह जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र जा रहे हैं। जनता का क्या माहौल देख पा रहे हैं इस बार चुनाव का? देखिए, मेरे ख्याल से तो अभी तक का जो माहौल, अगर आज चुनाव हो जाए तो चुनाव हम लोग 25,000 वोट से जीतेंगे। अब देखिए, ये चीज़ को हम लोग को कैरी फॉरवर्ड करना है, चुनाव तक, अंतिम दिन तक करना है कि किस तरह से हमारे प्रत्याशी संजय यादव जी अच्छे वोट से चुनाव जीते और कोई तरह का त्रुटि ना रहे। बस इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम लोग अब हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं और कि कोई भी लोगों को नाराज़गी ना रहे, चाहे पार्टी के लोग रहे, चाहे गठबंधन के लोग रहे, चाहे आम जनता रहे, कि नहीं को हमसे कोई नाराज़गी ना रहे। इन सब मुद्दों पे हम लोग अभी लड़ रहे हैं चुनाव के लिए। अमित मंडल जी बोल रहे हैं कि इस बार 14,000 वोटों से लीड करेंगे। 14 नहीं, 24,000 बोले थे। अब देखिए, कहीं ये उन्हीं पे बैकफायर ना हो जाए। जो माहौल है, देखिए, हमको तो देखते हैं कि जो 24,000 का नारा वो एक के दिन दिए। चुनाव जब घूमने के लिए शुरू किए, क्षेत्र में घूमने के लिए, अभी जो बरसाती मेढक जैसा निकले हैं, शुरू किए हैं, तो कहाँ ही नारा निकल रहा है? दे नारा। अगर ये नारा देंगे भी तो आप उनका प्रतिक्रिया जो लोगों का आएगा, आप समझ सकते हैं क्या आएगा। अमित मंडल जी उन्होंने एक बात यह भी कही थी कि जैसे संजय प्रसाद यादव जी जीतते हैं तो जो है कि जिले में दबंगई स्टार्ट हो जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये तो आप लोग बताइए ना, आज हमारे पिताजी ने किस आम इंसान से या क्षेत्र की जनता से ऊंचा आवाज में बात किया है? कोई बता दे, किसी को उंगली दिखाया हो, लेकिन उनका तो आपके पास भी प्रमाण मौजूद होगा कि खुले मन से माइक लेके कैसे एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को बेइज्जत करते हैं, तुम ताम करके बात करते हैं, उंगली दिखाते हैं, रे बे करते हैं। तो वो क्या बोलेंगे? उनके पास अपना विकास का मुद्दा गिनाने के लिए कोई चीज ही नहीं है, तो दोषारोपण तो करेंगे। आप बताइए, अगर प्रशासन से आम जनता के लिए लड़ना अगर दबंग है तो हम दबंग है भाई। आज हमारे पिताजी अगर प्रशासन से, पदाधिकारी से आम जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं और लोग उन्हें दबंग का संज्ञान देते हैं, तो भाई ठीक है, हम दबंग है, हमें मंजूर है ऐसा दबंग बनना कि हम आम जनता की सेवा करने के लिए ना हमें विधायक बनाया गया हमारे पिताजी को। तो अगर ये चीज उनके नजर में या और लोगों की नजर में दबंग गई तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात उन्होंने आपके नामांकन सभा के दौरान कही थी, उन्होंने फेसबुक के माध्यम से पोस्ट किया था कि जितने भी आपके नामांकन सभा में आपके जो प्रत्याशी है संजय प्रसाद यादव जी, आपके पिताजी, उनके नामांकन सभा में जितने भी लोग आए थे, अक्सर वो लोग वो कह रहे हैं कि महागामा के थे और कुछ बॉर्डर साइड के थे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो हास्यास्पद है। आप जिस जगह में खड़े हैं, आप यहाँ के लोगों से पूछिए कि कोई ऐसा गांव है जहाँ से लोग हमारे पिताजी के नामांकन में नहीं गए हों। अब देखिए, वो उनकी क्या मुराद है, आप इससे समझ सकते हैं कि पार्टी से हटकर एक बार उन्होंने अपनी माताजी को, हमारे पूजनीय
चाची को मुखिया का चुनाव लड़ाया, विधायक रहते हुए मुखिया नहीं बना पाए, तो उनको तो दर्द रहेगा कि अगर हमारे पिताजी को चाहने वाले गोड्डा के अलावा महागामा से हैं, पुड़ैया हाट से हैं, बिहार से हैं, देवघर से हैं, तो इस चीज का गुस्सा उन्हें किस बात का है? अगर उन्होंने, वो तो क्षेत्र की जनता के बीच रहे, तभी तो लोग चाह रहे हैं, उनके नामांकन सभा में आ रहे हैं। आज क्या अगर उनके पार्टी की कोई रैली होती तो क्या उनके पार्टी के पदाधिकारी महागामा से नहीं आते? आप बताइए, आज अगर महागामा में किसी पार्टी के, भाजपा का कोई रैली होगा तो क्या बसंतराय से उनके पार्टी के लोग नहीं जाते हैं? तो बेवकूफी है, कोई उनके पास विकास का मुद्दा ही नहीं है गिनाने के लिए। बताइए ना, विकास के मुद्दा में बात करिए उनसे कि किस मुद्दा में वो वोट मांग रहे हैं, बताए ना कि कहाँ पे भाई पुलिया सड़क दिए। आज बताइए, आज तो हम पहली बार ऐसा सुन रहे हैं कि चापाकल जो सरकार की तरफ से दिया जाता है विधायक लोगों को, वो तो एक सार्वजनिक होना चाहिए कि आम जनता पिए, लेकिन वो तो घर के अंदर अपने गिने चुने जो चेंगड़ा है, कार्यकर्ता भी नहीं, उनके चेंगड़ा है, उनको दिए घर के अंदर चापाकल। अब सोचिए, इससे गिरा चीज कुछ हो सकता है क्या? बताइए। आपके पिताजी जब सत्ता में आएंगे, विधायक में आएंगे, विधायक पद को संभालेंगे, जब विधानसभा के अंदर जाएंगे तो वहां पर उनका पहला मुद्दा क्या रहेगा? विधानसभा के लिए पहला फोकस किस पर रहेगा? हमारे विधानसभा के रूप में अगर पहला मुद्दा पूछेगा तो हमारे नजर में रहेगा स्वास्थ्य का मुद्दा। बिल्कुल स्वास्थ्य का मुद्दा रहेगा कि स्वास्थ्य का मुद्दा को हम लोग ठोस कैसे करें। यहाँ से लोग जो इतने इतने हॉस्पिटल बना हुआ है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। आखिर इस चीज का भी क्योंकि कोई नहीं सोचता है। आखिर हम तो बताएं इसके पहले भी कि हम रोड, पुल, पुलिया, सड़क का क्या करेंगे जब लोग का जान ही नहीं बचेगा। लोग को यहाँ नाखून टूटता है, पैर में हल्का सा चोट लगता है तो भागलपुर रेफर कर दिया जाता है। तो हमारा पहला मुद्दा स्वास्थ्य ही रहेगा हमारे ख्याल से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।